एवरीवन। आज हम माइक्रोस्कोपी के बारे में डिस्कस करेंगे। माइक्रोस्कोपी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम CSIR के पर्सपेक्टिव से देखें, एंड नॉट जस्ट CSIR, हमारे जितने भी लाइफ साइंस के सेगमेंट में एग्ज़ाम होते हैं, बी इट योर DBT, बी इट योर गेट, सारे एग्ज़ाम्स के अंदर हमारा ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन एडिशन ये थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव के साथ साथ प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। रीज़न बीइंग, हमारे एग्ज़ाम के अंदर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट प्ले करेगा ही, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली लैब के अंदर काम करेंगे सो माइक्रोस्कोपी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, राइट। सो अगर हम माइक्रोस्कोपी की बात करें, सो माइक्रोस्कोपी है क्या? इट इज़ नथिंग बट अ फील्ड, टेक्निकल फील्ड स्पेसिफिकली, जहाँ पर हम माइक्रोस्कोपियल कंपोनेंट्स, जो भी चीज़ें हमारी नेकेड आइज से विजिबल नहीं होती, उसको अगर हमें डिटेल में स्टडी करना है या डिटेल में एग्जामिन करना है तो हम माइक्रोस्कोपी का यूज़ करेंगे, राइट। माइक्रोस्कोप एक बहुत प्रिसीजन ऑप्टिकल एलिमेंट है, राइट, बिकॉज माइक्रोस्कोपी वो फील्ड है। माइक्रोस्कोप उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं जहां पर हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज यूज करते हैं या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ लेंसेज यूज किए जाते हैं ताकि हम एक पर्टिकुलर इमेज की मैग्निफिकेशन कर सके, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज कौन सी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं। सो पहली इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? कितने डिग्री से, किस अमाउंट के साथ हमारा एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इनलार्ज हो सकता है, दैट इज व्हाट मैग्निफिकेशन इज। सो व्हाट इज मैग्निफिकेशन? अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है, लेट्स से हमारे पास ये एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट किस डिग्री के साथ इनलार्ज होगा, किस डिग्री के साथ इसका विजुअलाइजेशन करने के लिए इसकी इनलार्जमेंट हो सकती है, इसको हम मैग्निफिकेशन बोलते हैं। और मैग्निफिकेशन के लिए हमारे पास जो दो टाइप के लेंसेज होते हैं, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव लेंस एंड योर आईपीस, उन दोनों का हम जब मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ओवरऑल मैग्निफिकेशन दिखाई देगा, राइट। सो आईपीस मैग्निफिकेशन, लेट्स से एक पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप में 10 था और ऑब्जेक्टिव लेंस के अंदर उसका 4 था। सो 10 into 4, 40 जो होगा वो ओवरऑल मैग्निफिकेशन होगा। ऐसे ही बाकी सब भी। सो कुछ भी हमारे पास मैग्निफिकेशन अगर आईपीस और ऑब्जेक्टिव दो अलग लेंसेज होंगे तो उन दोनों के लेंसेज का मल्टीप्लिकेशन का हमारा फाइनल मैग्निफिकेशन शो होगा, राइट। अब हम बात करते हैं रिजॉल्विंग पावर की। रिजॉल्विंग पावर क्या होता है? लेट्स से आपके पास ये एक स्पेसिमेन है, इस स्पेसिमेन के हमने इस छोटे से पार्ट को स्टडी किया। इस छोटे पार्ट के अंदर बहुत सारे डिफरेंट छोटे और सेगमेंट्स होंगे। रिजॉल्विंग पावर का मतलब होता है क्या अबिलिटी है इस स्पेसिफिक माइक्रोस्कोप, जो भी माइक्रोस्कोप यूज किया जाएगा, उस माइक्रोस्कोप की दो क्लोज पॉइंट्स को सेपरेट शो करने की। रिजॉल्विंग पावर क्या होता है? इट इज द अबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू क्लोज पॉइंट्स एज सेपरेट। दो क्लोज पॉइंट्स कितना सेपरेटली एक माइक्रोस्कोप शो कर सकता है, इसको हम रिजॉल्विंग पावर बोलते हैं। अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, तब आपको ये बेटर समझ में आएगा। नेक्स्ट होता है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। व्हाट इज लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का सिंपल मतलब है कि अगर हमारे पास एक पॉइंट है, राइट, लेट्स से ये हमारा एक पॉइंट है और ये हमारा दूसरा पॉइंट है। सो इन दोनों पॉइंट्स के अंदर कितना मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए? द मिनिमम डिस्टेंस दैट इज रिक्वायर्ड बिटवीन द टू पॉइंट्स, ताकि वो डिफरेंट आइडेंटिफाई हो सके, ताकि वो सेपरेटली आइडेंटिफाई हो सके। रिजॉल्विंग पावर का मतलब होता है कि डिफरेंशिएट करने की एबिलिटी कितनी है, एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का मतलब है द मिनिमम डिस्टेंस जो रिक्वायर्ड है, जो मिनिमम डिस्टेंस एक स्पेसिफिक माइक्रोस्कोप को चाहिए ताकि वो उन दोनों पॉइंट्स को इक्वली
सेग्रीगेट करके शो कर सके, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। और इसको हम कौन सी इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं? एब्स इक्वेशन। अब बहुत सारे डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस होते हैं इस पर्टिकुलर टर्म के, सो वट एवर यू फील करेक्ट यू कैन प्रोनाउंस इट दैट वे, राइट? एब्स इक्वेशन। एब्स इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका होता है, यू हैव 0.61 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा which is the wavelength of the illuminated light divided by the numerical aperture. न्यूमेरिकल एपर्चर को सॉल्व करने का तरीका होता है n, साथ में साइन और अल्फा, राइट? सो n साइन एंड अल्फा इज द फॉर्मूला। n होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सी इट इज n साइन अल्फा। n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी तो कितना उसका एंगल चेंज होगा, कितना उसका पोजीशनिंग या फिर उसका पाथ कितना डेविएट होगा, वो उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के काम आता है, राइट? सो एंड अल्फा इज व्हाट? इट इज द एंगल और इट इज हाफ द एंगल बाय विच द लाइट एंटर इनटू द ऑब्जेक्टिव लेंस, राइट? अब इंपॉर्टेंट चीज, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर कंप्लीट एक दूसरे के एंटागोनिस्ट या फिर कंप्लीट एक दूसरे के ऑपोजिट चलेंगे। वेरी सिंपल, रीजन बीइंग लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का होता है इट इज द मिनिमम डिस्टेंस और रिजॉल्विंग पावर का मतलब है अबिलिटी टू डिफरेंशिएट। जितना कम डिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा मतलब उतनी बेटर रिजॉल्विंग पावर है, राइट? एंड वाइसे वर्सा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस रिक्वायर्ड है एक माइक्रोस्कोप को दो पॉइंट्स को अलग शो करने की, उतनी कम रिजॉल्विंग पावर है, राइट? सो रिमेंबर, रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट्स चलेंगे। जितना ज़्यादा एक चीज़ होगी दूसरी चीज़ उतनी ही कम होगी। रिमेंबर दिस, एग्जाम में ये पूछा जाता है। कौन से फैक्टर्स हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन और रेजोल्यूशन को इम्पैक्ट करने वाले? पहला होता है वेवलेंथ, एक होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है एंगुलर एपर्चर। सबसे पहला है वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब लाइट यूज्ड बाय और लाइट यूज्ड इन ऑर्डर टू इल्यूमिनेट द स्पेसिमेन एंड द वेवलेंथ शुड बी लेसर। कितना लाइट या फिर कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट रिक्वायर्ड है एक स्पेसिमेन को एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ लाइट देने के लिए ताकि उसको स्टडी किया जा सके। सो द लाइट यूज्ड टू इल्यूमिनेट द स्पेसिमेन एंड इट शुड बी ऑफ लोअर लैम्डा, लोअर वेवलेंथ। कम वेवलेंथ मतलब कम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन मतलब ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर। अभी हमने स्टडी किया फॉर्मूला में 0.61 इंटू लैम्डा। सो ये दोनों एक दूसरे के पॉजिटिव दोनों बढ़ेंगे और कम होंगे एक साथ। उसके बाद आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो व्हाट इज इट? इट इज द मेजर ऑफ द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ लाइट एज इट पासिस फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू द अदर वन। कितना मेजर ऑफ कितना वेलोसिटी चेंज होगा एक लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होने का, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। n इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हमने स्टडी किया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन द मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कि कैसे उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, और लैम्डा क्या है? एंगल एट विच इट एंटर्स, जिस एंगल से लाइट एंटर करेगी ऑब्जेक्टिव लेंस के अंदर। रिमेंबर दीज थिंग्स। एक और होता है एंगुलर एपर्चर, एज सून एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेंस टेकन टू द स्पेसिमेन। सो एंगुलर एपर्चर होता क्या है? किस एंगल से लाइट एंटर करके चेंज होगी। सो एंगुलर एपर्चर फॉर द बेस्ट ऑप्टिकल लेंस इज अप्रॉक्सीमेटली 70। ये भी हमें याद रखना है। अब अगर हम माइक्रोस्कोप के स्ट्रक्चर की बात करें, जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं उसके स्ट्रक्चर के अंदर, सो एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, एक होता है आईपीस लेंस, इसके अलावा डायोप्टर एडजस्टमेंट। हमने सबने क्लास 11th एंड 12th के अंदर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लिया है माइक्रोस्कोप पर। सो आई थिंक आपको पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप में प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट? बॉडी ट्यूब, आर्म, कोर्स अरेंजमेंट, फाइन एडजस्टमेंट, नोज पिन, then stage height adjustment, aperture, illumination,
डायफ्रैगम, कंडेंसर, बेस एक्सेट्रा। सो ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं एक माइक्रोस्कोप के। रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आती है टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी। ये हम सेकेंड पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोपी में डिस्कस करेंगे, जो आपको वीडियो कल मिलेगी। मेक श्योर कि आप अब से लेके जितने भी और वीडियोस हैं वो आप अच्छे से देखें, बिकॉज आगे की सारी लाइंड अप वीडियोस टेक्निक के बेसिस पर है, यूनिट नंबर 13 के बेसिस पर है, एग्जामिनेशन आने वाला है। सो आई थॉट ये सारी वीडियोस आपको हेल्प करेंगी लास्ट मिनट रिवीजन में। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी के बारे में डिस्कस करेंगे। बाय एवरीवन, टेक केयर।